हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है। इकोसिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है और वही ऑर्गेनिज्म एक फिज़िकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करता है, राइट। फिज़िकल इन्वायरमेंट मींस जो उसकी सराउंडिंग में एक उसे जो इन्वायरमेंट मिलेगा, राइट। तो इकोसिस्टम बहुत छोटा भी होता है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम एक छोटे से एरिया में भी स्मॉल सा होगा, राइट, और बहुत वास्ट भी होगा। एक अर्थ के बराबर भी हो सकता है। एक अर्थ भी एक इकोसिस्टम ही है जो बहुत सारे इकोसिस्टम को अपने अंदर समाये हुए है। तो इतना तो हम समझ गए इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। ये एक सिस्टम है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, हर एक की लाइफ दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड है। इकोसिस्टम बहुत एसेंशियल है, बिना इकोसिस्टम के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर ये इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा तो लाइफ नहीं बढ़ पाएगी आगे। ऑब्वियसली इकोसिस्टम बैलेंस भी होना ज़रूरी है और इकोसिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना इकोसिस्टम के लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती, लाइफ नहीं बैलेंस्ड रह सकती। तो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। टेरेस्ट्रियल होता है, जो कि लैंड्स में होते हैं, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, क्रॉप फील्ड्स, और एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, लाइक पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी एंड एक्वेरियम। आर्टिफिशियल जो होता है एक्वेरियम, जो हम खुद बनाते हैं। तो इसे एक बहुत छोटे से पॉन्ड इकोसिस्टम से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। पॉन्ड इकोसिस्टम, राइट, इसमें जो है प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, राइट। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्लांट सन से सनलाइट ले रहे हैं, सॉइल से मिनरल ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं और CO2 ले रहे हैं। इन चीज़ों को लेके ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि लीव्स में हो रही हैं, राइट। और लीव्स फूड बना रही हैं और पौधे उग रहे हैं, राइट। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये पौधे। इन प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड हैं ये छोटे कीड़े, राइट। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर हैं, जो कि इन पौधों में डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए। इनमें डिपेंडेंट है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये किस पे डिपेंड है? ये इन प्राइमरी कंज्यूमर्स में डिपेंड है अपने खाने के लिए, पीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, राइट। ये इनमें डिपेंड है, इनकी लाइफ इससे लिंक्ड है और इनकी लाइफ इससे लिंक्ड है, इसकी लाइफ इससे लिंक्ड है। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएंगी? ये बड़ी मछलियाँ। भाई बड़ी मछलियाँ को भी तो पेट भरना है ज़िंदा रहने के लिए, तो ये किसको खाएंगी? ये इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगी, राइट। अब ये बड़ी मछली तो रहेगी नहीं ज़िंदगी भर ज़िंदा, ये भी डेथ होगी इसकी, और ये ऐसे तो पड़ी नहीं रहेगी। यहाँ पे जो नीचे हैं ये बैक्टीरियाज होंगे, यहाँ अर्थवॉर्म्स होंगे, ये इसको खाएंगे, राइट। और इस तरह से ये डिकम्पोजर्स टर्शरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे, राइट। इस तरह से ये एक सिस्टम है जिसमें हर एक की ज़िंदगी एक पे डिपेंडेंट है। आप खुद सोचो कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा। ये अगर हर्बीवोर हैं तो ये इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पौधे नहीं होंगे तो ये भी मर जाएंगे, राइट। जितने भी होंगे नंबर में, ये भी डेथ हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी तो ये भी मर जाएंगे, राइट। और इससे ये भी मर जाएंगे और एक दिन इससे ये भी मर जाएंगे, राइट। तो हर एक की लाइफ एक पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ एक भी हट जाएगा तो अच्छे से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत रेयर केसेस में हो सकता है, राइट। हर एक की